हर मंथ आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आते हैं, हर मंथ आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, हर काम अच्छे ढंग से करती हैं, अच्छे तरीके से करती हैं, बट आपका पीरियड आ जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है फ्रेंड्स कि हर मंथ आप जो है आपका रिपोर्ट भी नॉर्मल है, आप खुद भी नॉर्मल है, आपकी बॉडी नॉर्मल है, और हर मंथ जब ओवरी से एग रिलीज होता है, अच्छा एग रिलीज होता है, और जब एग रिलीज होता है तो अच्छे से रिलेशन में भी रहती हैं, आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। बट यहाँ पे तकलीफ़ तब होती है, आपकी उम्मीद जब तब टूट जाती है जब आपके डेट पे जिस डेट पे अगला पीरियड आया था उसी डेट पे फिर से पीरियड आ जाता है। तब आपकी पूरी उम्मीद टूट जाती है कि यारे ये मेरे साथ क्या हो गया। तब आप बिल्कुल ही निराश हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस कारण से आपको ये चीज़ें होती हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है और क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक कमेंट और अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें, और जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो ब्लैक कलर का ज्वाइन बटन है उसे भी आप टच कर सकते हैं। आप उससे हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपको जो है पर्सनल एडवाइस भी दे पाऊँगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, एक महिला जब बेबी प्लान करती है तो सबसे पहले उसके बॉडी में एक पीरियड आते हैं, उसके बाद उसका ओवुलेशन का समय आता है, एग निकलता है, एग जो है फर्टिलाइज होता है, उसके बाद इम्प्लांट होता है, उसके बाद उसकी पीरियड मिस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है तो आपके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक दो हार्मोन जो है रिलीज होने लगते हैं। और ये दो हार्मोन क्या करते हैं, जब आपका एग फर्टिलाइज होता है तो आपके यूट्रस की दीवार को, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार को जो है मोटा बनाने लगते हैं, यानी कि उसको ऐसा बना देते हैं कि वहाँ पे जो भ्रूण है वो आके धंस सके, चिपक सके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका एग जो है, भ्रूण जो फर्टिलाइज एग है, वो भ्रूण की रूप लेके और धीरे धीरे अपना जो सफ़र है वो तय करके आपके यूट्रस के पास जाता है, तो वहाँ पे ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, अगर आपके बॉडी में हार्मोन अच्छे से नहीं बने होंगे, ये प्रेगनेंसी के दो हार्मोन, ये प्रेगनेंसी के भी हार्मोन होते हैं और पीरियड के भी हार्मोन होते हैं, दोनों कंडीशन में ये हार्मोन जो है आपके बॉडी में होते ही होते हैं। तो अगर ये दो हार्मोन अच्छे से नहीं उत्पन्न होंगे तो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है, जो यूट्रस की दीवार है, वो अच्छे से वहाँ पे, उसको गद्दी भी बोला जाता है, गद्दी नुमा नहीं बनाएगा, वहाँ पे वो दीवार मोटा नहीं होगा, जिससे क्या होता है कि जब आपका पीरियड का टाइम होता है और जब आपका शिशु वहाँ पे चिपकने जाता है तो अच्छे से नहीं चिपक पाता है, या फिर इम्प्लांट के समय आप कुछ गलतियाँ कर जाती हैं जिससे कि वो वहाँ पे चिपकता ही नहीं, धंसता ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी बीज लेकर आती हैं या फिर कोई भी पौधा लगाती हैं, प्लांट लगाती हैं, तो ज़मीन को जब कुरेदेंगी और उसके अंदर बीज को डालेंगी, उसके अंदर जो प्लांट है उसकी जड़ को डालेंगी और मिट्टी से ढकेंगी, उसको पानी खाद देंगी, तो ही वो पनपेगा, तो ही वो ग्रो करेगा। वैसे ही आपका जो भ्रूण है वैसे ही काम करता है। जब आपका भ्रूण अच्छे से स्थापित हो जाएगा आपके यूट्रस के दीवार पे, और उसको ऑक्सीजन और उसको जो है ब्लड की सप्लाई, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, तो वहाँ पे वो ग्रोथ करेगा। अगर उसको जो ज़मीन पे बीज गाड़ रही हैं, अगर आपने ज़मीन के ऊपर ही बीज रख देंगी तो वो उसमें से पौधा निकल जाएगा, निकलेगा, अंकुरित होगा, लेकिन वो मर जाएगा। वैसे ही आपके साथ जो आपका इंटरनल चीज़ है वही चीज़ होता है। जब यूट्रस की दीवार पे जब भ्रूण चिपकेगा ही नहीं तो कुछ दिन बाद जब पीरियड आते हैं तो पीरियड आ जाएंगे और टिश्यूज़ जो होते हैं वो वहाँ से गिर जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे कि आपको एक अंतर करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपके अंदर पीएमएस की समस्या है, पीएमएस की समस्या होती है, पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो कि पीएमएस उसको बोला जाता है, यानी कि आपके अंदर हार्मोनल गड़बड़ी होती है, जो कि आपका पीरियड इरेगुलर होता है, आपके पीरियड समय पे नहीं आता है, आपके पीरियड में क्लॉट्स जाते हैं, इसी को पीएमएस मतलब सारा चीज़ को मिला के बोला जाता है। तो देखिए, पीएमएस में भी आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स कभी कभी नज़र आने लगेंगे, लेकिन इसमें आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स पूरा नहीं नज़र आते हैं, ये चीज़ भी आपको समझना होगा। देखिए, जब आपको पीएमएस होगा,
जब आपको पीरियड की प्रॉब्लम होगी, पीरियड हार्मोनल जो है इश्यूज होंगे, उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपका टेस्ट जो है ना मेटेलिक, मतलब टेस्ट आपका मेटेलिक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। और प्रेगनेंसी में भी होता है। यहाँ पे अंतर ये है कि प्रेगनेंसी जब आपकी होती है तो उसमें आपका जो टेस्ट है वो कड़वा होने लगेगा। कोई भी आप चीज़ खाएंगी तो वो कड़वा कड़वा महसूस होगा, कोई भी खाना आपको खाने को महसूस मन नहीं करेगा। और यहीं पे जब पीएमएस की समस्या होगी तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। हाँ, कड़वा लगेगा लेकिन उसकी टेस्ट बहुत जैसे मेटेलिक हो जाएगी, कड़वा नहीं लगेगा। अब दूसरा जो सिम्टम्स आपको है, जैसे कि पीरियड आता है। देखिए, जो इम्प्लांट का समय होता है वहाँ पे इम्प्लांट अगर भ्रूण आपका अच्छे से जो है चिपकता है तो वहाँ पे आपको इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग आपको पीरियड से 4-5 दिन पहले होती है। तो ये ब्लीडिंग आपको हल्की सी स्पॉटिंग होती है, ब्राउन कलर की होगी या फिर मतलब हल्की सी वाइट में ब्राउनिश होता है। ये ब्राउनिश इसीलिए होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये जो है कलर ब्राउन हो जाता है। तो अगर आपको इम्प्लांट की ब्लीडिंग हुई है तो आप ये समझिए ये हल्की फुल्की होती है। यहाँ पे पीरियड की ब्लीडिंग जो आती है ये आपको पहले स्पॉटिंग होगी लेकिन 1-2 घंटे बाद आपको फ्लो में आने लगेगा। तो ये समझिए कि ये मेरा इम्प्लांट की ब्लीडिंग है, ये मेरा पीरियड की ब्लीडिंग है। तो आपको इस चीज़ में अंतर करना है। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है, जब आपका प्रेगनेंसी होगा यानी कि जब आपका भ्रूण अच्छे से स्थापित हो गया होगा तो यहाँ पे आपको कितनी महिलाओं को उल्टियाँ होने लगती हैं, वॉमिटिंग होने लगता है, नोजिया होने लगती हैं, खाने का मन नहीं करता है, या फिर जब भूख है ना वो तेज़ हो जाती है और आपको थकान लगने लगता है। तो अगर आपको इस जो इम्प्लांट की ब्लीडिंग हो रही है वो हो रही है, उसके साथ ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का क्या क्या सिम्टम्स है, मैंने जो सारा वीडियो का लिंक दिया है उसे भी जाके चेकआउट कीजिए। इन सारे वीडियो को देखेंगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और भी जानकारी लेने के लिए कि आपको इम्प्लांट के समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। फ्रेंड्स, कितनी महिलाएँ इम्प्लांट के समय काफ़ी गलतियाँ कर जाती हैं जिससे कि उनको पीरियड आ जाते हैं, उनका गर्भ जो है फेल हो जाता है, इम्प्लांट जो है फेल हो जाता है। तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि तो अगर ऐसा आपको आ रहा है इम्प्लांट की ब्लीडिंग उसके साथ ये सारे सिम्टम्स नज़र आए हैं तो ये समझिए आपकी प्रेगनेंसी है। अगर यहीं पे इसका फ्लो ज़्यादा आ रहा है और इसके साथ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे थकान महसूस हो रहा है, इसके बाद थकान थोड़ी देर के लिए महसूस होता है, बहुत ज़्यादा देर के लिए महसूस नहीं होता है, तो समझिए कि मुझे पीरियड आने वाला है और ये मुझे पीएमएस की प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको तीसरी जो बात समझनी है वो आपको समझनी है जो क्रैम्पिंग है उसमें, पेट दर्द में। पेट दर्द अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो आपको हल्का, जब इम्प्लांट होता है ना तो हल्का माइल्ड सा पेन होता है क्योंकि जब आपका गर्भ वहाँ पे चिपकता है तो हल्का सा वहाँ टिश्यूज़ को कुरेदता है, उसी के वजह से आपको हल्की फुल्की नाभि के नीचे क्रैम्प होगी, हल्की फुल्की आपको स्पॉटिंग होगी, उसी की वजह से होती है और कोई बात नहीं होता है। इसी को बोलते हैं इम्प्लांट का जो है दर्द और इसी को बोलते हैं इम्प्लांट की ब्लीडिंग। तो इसे आपको समझना है। और यहीं पे पीरियड का जो दर्द आएगा वो बहुत तेज़ आता है, वो बहुत काफ़ी पीरियड का दर्द होता है, ये आपने महसूस किया होगा। तो अगर इन चीज़ों में आपको फ़र्क करना आ गया पीएमएस और पीरियड में, पीएमएस में, पीरियड में और आपको प्रेगनेंसी में, तो ये समझिए कि आपकी उम्मीद कभी टूटेगी नहीं। आप जो है ना उम्मीद नहीं होंगी, आपको पता होगा कि नहीं अब मेरा प्रेगनेंसी रुका नहीं है, मुझे पीरियड आने वाला है, मुझे हार्मोनल चेंजेज है। देखिए फ्रेंड्स, सारे सिम्टम्स हार्मोन पे निर्भर करते हैं। अगर आपका हार्मोन ठीक ठाक रहेगा तो आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छे से कंसीव हो जाएगी। अगर हार्मोन गड़बड़ रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगी। तो सबसे पहले आपको अपने हार्मोन को ठीक करना है। अपने हार्मोन जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको ठीक करिए, अपने खान पान और दिनचर्या से उसको ठीक कर सकती हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।